नमस्कार, मैं शुभ प्रेरणा। आप देख रहे हैं तथ्य भारत। फुलवारीशरीफ में हुए 2 नाबालिग बच्चियों के साथ गैंगरेप का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। इस पर खूब विरोध हुए, धरना प्रदर्शन भी हुआ। और बता दें कि इस मामले में पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले की जानकारी में ये भी बताया कि इस मसले के जो भी आरोपी थे वो गिरफ्तार किए गए हैं। लेकिन अब बता दें कि इस मसले को लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की अंजू बाला ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, जिसमें उन्होंने एक से बढ़कर एक कई खुलासे किए हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस वारदात में 1 से ज्यादा लोगों की संलिप्तता थी। उन्होंने खुलासा करते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए। खिलौना ही नहीं है तो मैंने कहा मैं खिलौना क्या चाहिए आपको, मुझे गुड़िया चाहिए। उसको देख के मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। जिसको अभी खिलौना चाहिए, जिसको अभी गुड़िया चाहिए, उसने इस टाइम में, इस 4 दिन के 5 दिन के उस पीरियड में उस बच्चे ने क्या जिंदगी में जी लिया। क्या हम किस गरज में जा रहे हैं? क्या बिहार स्टेट क्या सोच रही है? क्या बच्चियां सुरक्षित नहीं रह पाएंगी? क्या बच्चियों को यहाँ जीवन जीना ऐसा दुश्वार रहेगा? आप एक बार अपने घर से बाहर निकलिए। यहाँ के मुख्यमंत्री को मैं बोलना चाहती हूँ, जो नीतीश बाबू जी, बातें करने से नहीं होता, करने से होता है। जाइए, उन परिवार से मिलिए, उनका दर्द जानिए और इस तरीके की घटना ना घटे ऐसा प्रावधान करिए, ऐसा यहाँ पे अपना व्यवस्था बनाइए। और हमने प्रशासन से बोला है कि इसमें बिल्कुल आपको फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको केस में ले जाके तत्काल कार्रवाई करिए और इसमें इनको फांसी की सजा ही होनी चाहिए। ये परिवार की मांग है। परिवार क्योंकि दहशत में है। और कल एक नया खुलासा हमें और सामने आया है। जब मैं उनके पिता से मिली हूँ हॉस्पिटल में जाके, उनके पिता ने डरते सहमते हमें बताया, क्योंकि मैं गांव में गई हूँ, अभी भी लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, सहमे हुए हैं, बच्चियों को लोग बाहर नहीं निकाल रहे। मैंने उनसे पूछा कि क्यों ये पीछे छुप रही है पल्लू में। उन्होंने कहा ये इतने डरे हुए हैं कि उनको दोनों को ले गए, एक को मार दिया, हम भी ले जाएंगे। वो दहशत के माहौल से निकालिए लोगों को। आप मुखिया बनते हैं, उनको समझाइए कि नहीं मैं हूँ, नहीं है तो आपको मुख्यमंत्री रहने के अधिकार नहीं होने चाहिए। क्योंकि इस प्रदेश में सिवाय इसके बलात्कार के और अनुसूचित जाति वर्ग के साथ में जो घटित घटनाएं हो रही हैं ना, वो शर्मसार करने वाली है। और उस बच्ची से जब पिता से मैं मिली हूँ, माँ से भी अलग से मिली हूँ, पिता ने हमें जो बयान दिया है वो आपके सामने मुझे बताना जरूरी है, क्योंकि उसमें नया मोड़ आ रहा है। अब उन्होंने बोला कि उसमें वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक कोई और भी इन्वॉल्व था, जो अभी तक हमसे छुपाया गया। जो पिता से हमने कहा है कि आप उसके बारे में कुछ तो हमको क्लू दीजिए, क्या वो बच्ची जान पाएगी? वो उन्होंने ये हमें बताया कि बच्ची उसको कहती है मैं पहचान लूँगी। ये अभी तक हमारे सामने नहीं आया था। ये कल जो पिता का बयान हमारे सामने आया है, पिता ने कहा है क्योंकि वो 2 बच्चियां थी, दोनों तेज थी, वो अगर एक आदमी था तो वो दोनों कैसे हैंडल कर पाया? अगर एक को बांधा था तो वो दूसरी वाली भागी कैसे नहीं? तो फिर उन्होंने बताया कि हाँ वो बच्ची ने, क्योंकि बहुत देर वो बोल नहीं रही थी, लेकिन अब वो जैसे जैसे थोड़ी रिकवर हो रही है, उसने बताया कि एक जब वो बांध रहे थे, दूसरे वाले ने मुझे भगाने के लिए बोला। तो इसका मतलब वो घटना एक आदमी की नहीं है, वहाँ 2 लोग इन्वॉल्व हैं। तो अभी कल एसपी और डीएम के साथ में मेरी शाम को मीटिंग हुई है। हमने साफ निर्देश दिए हैं और मैं मीडिया के माध्यम से पूरे देश को भी बताना चाहती हूँ कि अगर जो हमारी जो बच्ची है आज जो हॉस्पिटल में है, धीरे धीरे रिकवरी कर रही है, हम प्रार्थना करते हैं वो बच्ची जल्दी ठीक हो जाए। फिजिकली वो ठीक होगी ही और मेंटली भी उसको हम आगे काउंसलिंग करेंगे। वो और जो सेकंड पर्सन है उसको पुलिस जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके उसको गिरफ्तार करे, नहीं तो उस बच्ची का जीवन खतरे में रहेगा। क्योंकि जो हमारे सामने आ पा रहा है, आज अगर वो लड़की सिर्फ उसको पहचानती, अगर कल को वो लड़का उसको देख लेगा तो वो पहचान लेगी, वो क्या करेगा? इसीलिए हमें उसको अभी उस बच्ची को अंडर कस्टडी ही रखें और उसको एक जो स्कूल में, घर में ना भेज के उसको हम अभी स्कूल भेजेंगे, उसको अच्छी शिक्षा देंगे, वो भी हमने बोल दिया। लेकिन अभी हमारे साफ निर्देश एसपी डीएम को यही गए हैं, आप इमीडिएटली एक्शन करेंगे और उसको चाहे आप 3rd डिग्री दीजिए, क्योंकि उसने तो अपना गुनाह कबूल कर ही लिया है। और गुनाह कबूल किया है तो अपना वो जो सेकंड उसके पास 7 आदमी था जो उसका साथ दे रहा था, उसका नाम भी उसमें कबूल कराइए, ताकि अपराधी को सजा मिले और वो बाहर ना घूमे। सजा नहीं मिलेगी तो ये कृत्य बढ़ेंगे
और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये कमीशन भी निर्देशित कर रहा है और हम अपने उसमें आगे का जो निर्देश देंगे, उसमें अभी मैं दिल्ली से भी एक लेटर जारी करूंगी जो यहाँ सरकार को हम भेजेंगे कि इमीडिएटली उनकी जो एक सिंगल पर्सन जो अभी हमें आ रहा है सामने, उसको गिरफ्तार करें और वो कमीशन को अवगत कराएं। एक सवाल है सरकार की तरफ से कहा जाता है कि जैसे ही जो नॉन बीजेपी स्टेट हैं वहाँ पे इस तरह के जब हादसे होते हैं तो आप लोग काफ़ी एक्टिव दिखते हैं, लेकिन जब बीजेपी जो गवर्नमेंट वाले राज्य होते हैं वहाँ पे ये एक्टिवेशन नहीं दिखता है। ये आरोप है सरकारी पक्ष का या फिर कहीं ये हम ये जरूर कहना चाहते हैं क्योंकि जिसको ये पता है हम गलती कर रहे हैं तो वो तो डोमिनेट करने के लिए सामने वाले पे प्रश्न उठाएगा। तो जैसा कि आपने सुना कि अंजू बाला ने किस तरीके से इस मसले का भंडाफोड़ किया है। उनका कहना है कि इस मसले में कई लोगों की संलिप्तता थी, वहीं उन्होंने नीतीश सरकार पर भी हमला बोला है और साथ ही यहाँ की नीतियों को फेल करार दिया है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल तथ्य भारत। धन्यवाद।